कि उसने कहाँ शर्म की है। चलने वाले जा तेरा मुंह काला क्रीम में लगा के चिट्टा का। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं खैर खैरियत से होंगे। तो मैडम हमारी इस वक्त हैं बड़े गुस्से में और इस वक्त हैं आग बगोला मेरे ऊपर, क्योंकि आज मैं सारा दिन था गायब। और तो जनाब क्यों आपसे 10 दिन लगाए पड़े हैं, आपको टेंशन तो नहीं ना मेरी? हाँ ये है अल्हम्दुलिल्लाह। या मुझे टेंशन है आपकी? नहीं नहीं, मैं क्यों गुस्से हूँ? हम देखो हमारा तो रिश्ता ही एतबार का है। एतमाद और एतबार ठीक है, जिनको एतबार नहीं होता ना वो अपनी बीवी तनहा नहीं छोड़ते। हाँ जी, और वो बकरी देखो सारी तरपाल मेरी खराब है। यही काम कर रही है, सारी तरपाल मेरी खा रही है। कपड़े धोए और मैं आज धोने में उतारने में और अंदर यहाँ पे डालने में। वो अच्छा, इसलिए कि बारिश आती रही है, बार बार बारिश जाती रही है। वो कहते रहे जब बारिश आता है तो सैलाब आता है, ये काम। जब बर्फ पिघलता है तो सैलाब आता है, ऐसा बोला क्या? फिर हमने तो बातें खानी खाई थी। अच्छा हमने तो रोटी वगैरह खाई नहीं थी कुछ भी। अच्छा, फिर अब आपसे रोटी मंगवाई। तो सालन गरम करेंगे अब आप। ओहो, हाँ तो रात का सालन। इंसान बन जाओ सब। देखो भाई, शरारतें नहीं करनी, बुरी बात। तो यार मेरा बेटा देखो मेरी बात सुनो, अगर शरारतें करनी है ना तो घर चले जाओ। सर मेरे पास है जनाब। और ये भी आ गया। यो यो यो, ये लो लड्डू, ये देखिए मेरे पास ही आ रहा है। वो जूता सीधा ये देखना मेरे पास ही आ रहा है। यो यो। तो जी यहाँ हमारा गरम किया जा रहा है सालन। मगर इसमें से अंडे खाए थे ना। अंडे इसमें से रात के अक्सर ने खा लिया था, आधा अंडा बचा हुआ था। एक अंडा खाया था मैंने बस। आधा अंडा बचा हुआ था ना, वो आपने खा लिया था। तो उसमें रात अंडे तो नहीं थे ना फिर। तो ये किचन वाली है, वो अंदर किचन में आके कर रही है। लड्डू उन्नू कहाँ है? पहले मेरा उन्नू बताओ। ऑन मोहम्मद, ऑन मोहम्मद, क्या कर रहे हैं देखा? क्या कर रहे हो? फ्रिज में से निकाल के ना पानी की बोतल। खेल रहे थे? क्या खेल रहे थे? एक कमरे में। वही तो देखो ये जा रहा है। तो जी सालन आपका हो चुका है गरम। अल्लाह हाफिज। मैं खा लूँ खाना इस टाइम? हाँ, तो ये पानी की बोतलें मैं भर के रख देता हूँ। तो कोई जगह ही नहीं है। जगह नहीं है आज, इस्तेमाल नहीं हुई बोतलें। आज कोई बोतल लेने नहीं आया। कल भी नहीं आया। गए लेकिन अच्छा, अरसलान और के तो जा ही नहीं रही। हाँ वो जा ही नहीं रहा, पता नहीं क्या बात है। मौसम ठंडा है ना असल में, मौसम कुछ मुनासिब सा है। तो जनाब इतना भी मुनासिब नहीं है, गर्मी तो है। नहीं नहीं, बाहर आज मौसम मुनासिब, गर्मी की वजह से ना आंटी आ नहीं रही। मौसम भी वैसे कुछ मुनासिब सा था आज ना। अभी वो प्यास लगने वाली शिद्दत जो पहले हुआ करती थी अब नहीं है। सर जी है, अच्छा ये बात छोड़ दे। सर, आपको लग रही है तो इसका मतलब सारे जग को लग रही है। मुझे इस टाइम इतनी गर्मी लग रही है ना, मैंने इसके साथ ये सूट पहना है ना, मैंने कमीज उतार दी है इसकी, ये वाली पहनी। अच्छा तो पता नहीं लोग कैसे फैंसी कपड़े पहन लेते हैं, मुझसे नहीं पहनते। चले कोई बात। गरम है, हाथ जल गया। किसने कहा था? तो ये जी रोटी मंगवाई है हमने। व्लॉग हमारा आज का बड़ा जबरदस्त होगा। बहन भाई रहना आपने हमारे साथ ही इंशाल्लाह। जी रोटियां हमारी आ चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। सफेद आटे की आए पहले बहन भाई जी किसने खानी है मुझसे मिलकर खाया। और घुटन इस टाइम इतनी हुई है ना बहुत, वो कहते हैं खाना आ गया तो इंतजार नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही आप खाना खाएं। पापा जी इधर कपड़े धोने लग गए। हाँ जी बेटा जी, वो कपड़े तो आपकी मम्मा ने सारे धो लिए थे शायद। हालांकि मैंने इन्हें मना किया हुआ था क्योंकि इनकी कमर में दर्द, तबीयत इनकी सही नहीं है आज भी ना, तो इस वजह से मैंने मना किया था कि मैंने मत धोना, मैं आऊँगा मैं धो लूँगा। तो मैं आज गया हुआ था एक जगह पहुँची, पर पता नहीं मैडम ने जिक्र किया है कि नहीं किया। अच्छा मैंने कहा छोटे को ना अपना मम्मी को लेके गए थे, पापा से कहीं मोटर चला ले, उनके काले स्याह बादल फिर आ रहे हैं। पापा जी
जी बाबा मोटर चला ले, मम्मा कह रही है काले बादल आ गए हैं। बादल आ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और रात को फिर बारिश के है चांस। और आज भी नहीं लगता मुझे कि हम बाहर रुक पाएंगे। हम मुझे लग रहा है कि आज भी हम अंदर ही सोएंगे, बाहर मुश्किल से आ जाएगा शायद। बाकी अल्लाह खैर रखे, वैसे भी हुआ तो। आपकी मम्मा ने तो कपड़े सारे धो लिए थे, ये बस थोड़े से थे, एक दो सूट हैं जो मैंने कहा चलो मैं पानी से निकाल दूँ। मैंने कहा मैं निकाल देता हूँ पानी से, आप बैठ जाओ, सारे दिन की थकी हुई हो तो। बारिश होने लगी है। बारिश आ गई है? हाँ जी, कहाँ आई है? मेरे सर पे गिरे हैं छींटे। आगे बारिश मैं कह रहा हूँ आ रही है हल्की हल्की सी। अभी नहीं आई यार, मैं भी बाहर ही बैठा। मैं उठाती हूँ कपड़े ये सादे। आ गई है बारिश? हाँ जी, मेरे पे तो नहीं आई यार। हल्की हल्की सी बूंदे पड़ रही है ना। जो कपड़े समेटे जाते हैं ना वो तो पहले समेट लूँ ना मैं। तरपाल दोबारा लगाऊं? जी हाँ जी, बकरी पे तो पार आप दोबारा लगा दें। आपने तो पंखा ही बाहर निकाल लिया हुआ था। बारिश होने लगी है बहुत ज़्यादा तेज। कपड़े हमने सारे उतार लिए हैं अंदर से। बारिश आ रही है तेज। हाँ जी, बकरी पे नहीं है यार। क्या कह रहे हैं? बकरी वाली पैंट पे नहीं। लेकिन ना तरपाल लगा देना ठीक है। हाँ वो लगाता हूँ, जरा वैसे वॉशिंग मशीन हटा लूँ पहले। तो मैंने कहा जब तक छोटा मोटा से कर दे तो मैं ये बर्तन धो दूँ, जब तक ये भी काम हो जाए। उसके बाद बीपी बहुत आई है, बहुत ज़्यादा, तो अपनी एक टैबलेट लेती हूँ मैं, क्योंकि मैं डेली बीपी की टैबलेट ला के लेती हूँ। बीपी की समझे टैबलेट मुझे लग ही गई। बोतलें अब गई हो तो अब वापिस नहीं आई थी ना, क्योंकि मैंने फिर भी 2 बोतलें भर कर रखी हैं और बोतलें की भी कम है। एक ये अम्मा जी। अच्छा ये तो मुझे को मैंने सुना ये भी भर के रख दो। और मोहम्मद क्या ले रहे हो? क्या ढूंढ क्या रहे हो? ले हो? दूध। फीडर पीना है? हाँ जी, मैं दे दूँ। फीडर इसका कहाँ है? फिर सोफे में फेंका हुआ होगा, पी कर इसने मेरे अंदर। तो जी कैक्शा ने जो है ये अपना उबाल लिया है दूध, और उसके बाद बना रही है हमारे लिए चाय। चाय वाला भाई आज बनी है चाय वाला कैक्शा। और मैडम मेरी क्या हुआ? मैं पिंडी से कॉल आई थी, अच्छा हमारी बड़ी मेरी सिस्टर है सब्सक्राइबर, उनसे बात हुई तो कह रही है आपके ना वो मशीन का ज़्यादा शोर था। मैंने कहा मशीन का शोर नहीं है, इमरजेंसी है, ये इसका फ्रिज का शोर है। कैसा फ्रिज बंद करना है 1 मिनट। मैंने कहा ये फ्रिज का हमारा शोर है, तो ये देख अभी चेक करो, शोर खत्म हो गया। कैसा सन्नाटा सन्नाटा, कैसा सन्नाटा हो गया है भाई। का मसला बना था ना। हाँ जी, उसके बाद से कंप्रेसर आवाज़ करता है, क्योंकि पीछे जेन्युइन फिटिंग जेन्युइन होती है, बाद की फिटिंग बाद की होती है। ये तो है। ठीक है, तो ऐसा सन्नाटा क्यों है भाई? हमने कोई सन्नाटा नहीं किया हुआ है, हम्म। हम तो बस इंजॉय करते अपनी जिंदगी। अल्लाह का सर हमने तो हमेशा ही इंजॉय किया और हमेशा इंजॉय करते रहेंगे अल्लाह पाक के हुक्म से। जलने वाले ऐसे ही जलते रहे। आ जलने वाले जा, तेरा मुंह काला क्रीम में लगा के चिट्टा कर। जा 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 जा, दुनिया में भी फिटकार पड़ी, आखिरत में फिटकार पड़ेगी इंशाल्लाह। हमने तो मुंह पे आज तक खिजाब नहीं लगाया। जी जी, है ना? दुनिया यहाँ पे क्रीमें लगा भी रही है, खा भी रही है। थोड़ी सी जुबान पे भी लगा ले कि जुबान पे चिट्टी हो जाए, जो जुबान काली है। नहीं, जुबान काली होती है तो उसकी बात साथ हो जाती है। मुंह जुबान ही तो काली नहीं है, लेकिन नीयत काली है उसकी, नीयत काली है, दिल काला है उसका। नीयत पे भी लगाया होता ना। हाँ जी, गंदी नीयत के लोग ऐसे ही होते हैं। तो इंशाल्लाह बहन भाई चाय हम पी लें, फिर आप बहन भाइयों के साथ ना शेयर करते रहेंगे कि कैसे यहाँ पे थप्पड़ बल से क्या यहाँ पे हुआ,
क्या सीन चले। ओए। उस दिन मैं फिर भी घर नहीं था। उस दिन मैं बचाने वाली थी, बाजी दजिया बचाने वाली थी, उज़मा बचाने वाली थी। मैं तो घर पे ही माँ था। बैठ के तमाशा देखती थी। वो कहती है तो रोजाना सुबह भी मार खाती है, रात को भी मार खाती है, कोई ये नई बात थोड़ी। तो जी रात का हो चुका है वक्त और हमारा सोने का भी टाइम हो गया है जी और बिस्तर हमारे लग चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। देख लें, मेरा और मेरे बच्चों का बिस्तर बगैर बिछोनियों के, हम सिर्फ खेस और तकिया लेकर सोते हैं मैं तो और नहीं मैडम जो है वो बिछोनी बिछा कर सोएंगी अपनी, और अपने साहबजादे और अपने शहजादे को गोद में लेकर सुकून से उसे सुला रही हैं। पहले वो शिल्लक था, वो लिपटा हुआ, उसके बाद ये शिल्लक है। वो तो खैर न्यू समझ लो मेरी चिपक है वो तो। ये भी होगी ये। अब ये भी बन रहा है, मैं इसे बनानी नहीं है, पर ये आज इसे मैं ले गया हूँ तो आइंदा नहीं लेके जाऊँगा मैं, चाहे जितनी मर्जी जिद कर ले। तो जी आज जो है हमने आज एक वीडियो देखी है और उसमें बड़े जज्बात के अंदर इंसान नुमा जानवर जो है बड़े जज्बात के अंदर चीख चीख कर लोगों को सुना रहा है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। ऐसे तो बंदे की कोई औकात नहीं होती कोई कुछ कर सके, करने वाली अल्लाह की ज़ात होती है। और एहसान तो वो होता है आप किसी पे एहसान करो, चाहे आपके भाई पर ही क्यों ना, उसके शर से डरो और उसको जताओ भी ना। लेकिन इसकी तो पुरानी आदत है एहसान करके जताना, चीखना, भौंकना। एहसान करता भी नहीं है, जताता है बस। एहसान भौंकना जो है ना, करता भौंकना नहीं इसकी है। पुरानी ही आदत है। हमें तो खैर पता है और हमने तो आज अपने प्रूफ भी दे दिए। पता नहीं अब ऑडियंस क्या फ़ैसला करती है क्या नहीं, कि कौन सच्चा है और मैंने कौन अपनी झूठा है। ऑडियंस के आगे रखा ही है। मैंने अपनी ऑडियंस को ये एक ही बात की कि मेरा फैसला अल्लाह की अदालत है, क्योंकि इंसान फैसला नहीं कर सकता। लेकिन हमारी कार्रवाई जारी रहेगी इंशाअल्लाह, इंशाल्लाह। क्योंकि ऐसे इस बंदे को मुंह बुरे को बुरे के घर तक छोड़ के आना हमारी जिम्मेवारी है। अगर कोई गलत बात, बुरी बात कहता है या तो उसे उसके मुंह पर कहो, अगर उसके मुंह पर नहीं कह सकते तो अपने दिल में उसे बुरा लाजमी कहो। आप नबी पाक का ही फरमान है ये, जी जी। ठीक है। तो उसे दिल में बुरा लाजमी कहो। तो हम तो खैर मुंह पर ही कहेंगे। वैसे इसके पास थोड़ा सा पैसा आने के बाद ही थोड़ा सा ना नफसियाती देखें, पैसा तो हाथ की है मैल, हम्म, ठीक है। पैसा आपको पता है मैंने कितना देखा है, बहुत देखा, हम लोगों ने बहुत पैसा देखा है। आज नहीं है, कल था, बिल्कुल था। दो दो आज गाड़ी नहीं है। एक पहले गाड़ी देखी थी, ठीक है, उसके बाद फिर दूसरी गाड़ी थी, ठीक है, हमारा नुकसान हुआ। वो भी जैसे एक लुटेरा बंदा में टकरा था, जो कि उस वक्त में मेरे ख्याल 27 से 28 लाख का नुकसान देकर 45 लाख रुपए का नुकसान दिया। और जब मैं दूसरे नुकसान भरे वो अलग है। हाँ जी, 27-28 लाख तो एक मैं मामूली से रकम बता टोटल दूं, वो 45 अलग लाख का नुकसान हुआ था वो। जी। तो और खैर वो तो एक अलहदा सी बात हो गई। पैसा तो हमने खैर देखा, हम तो रजे में इस पैसे से। जी, अब तो अल्लाह से एक ही दरख्वास्त करते हैं, अल्लाह में ज़िंदगी गुजारने के लिए छोटी सी छत हो बस। एक छत और बेहतर रोज़गार ज़िंदगी गुजारने के लिए, और इज्जत वाली जिंदगी। इज़्ज़त वाली ज़िंदगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह इज़्ज़त वाली ज़िंदगी तो दे रहा है। ये अल्लाह का शुक्र है कि हमारे ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता कि ये बेचते लोग हैं, जी जी। ठीक है। तो जी वो आज बोल बहुत रहा है कि जी शर्म करो, हया करो, ये करो, वो करो। तो बंदा पहले अपने गिरबान में तो झांके कि उसने कहाँ शर्म की है, किस जगह शर्म की है। और कुछ नहीं, चलो अपनी बहन के घर में ही शर्म कर लेता। वो तो ड्रामा चल रहा है। बेशक ड्रामा चल रहा है। देखो कह तो रहा है ना, इंटरनेशनल मीडिया पर लाने की ज़रूरत क्या थी उस ड्रामे, सिर्फ व्यूज़ इकट्ठे करने, डॉलर इकट्ठे करने, लेकिन बेइज्जती वाली बात है ना। इनको डॉलर चाहिए, इनको आखिरत नहीं चाहिए। तो मेरे प्यारे भाइयों, आखिरत के लिए अपने कुछ सामान इकट्ठे करो, ये दुनिया छोड़ो, दुनियावी काम। तो ये कुत्ता कुत्ती करना छोड़ो। हाँ जी, तो वो वक्त याद है जब अपना ओन मोहम्मद बीमार हुआ। हाँ जी, मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है। हम बैठे थे वहाँ पर, पीछे गाड़ी लेकर ये चले गए थे, ये और सुल्ताना
लेकिन 2-2.5 घंटे के बाद आए थे, हमारी बारी 2-2.5 घंटे के बाद आई थी। क्योंकि मुल्तान में जितने भी डॉक्टर हैं वो जितने भी रहने वाले हैं यहाँ के, डॉक्टर शमसुर्रहमान भुट्टे के बारे में वो अच्छी तरह शाम को बैठते हैं 7 बजे और सुबह तकरीबन 3 या 4 बजे तक वो बैठते हैं। 4 बजे तक। हाँ, वो गिनती के 8 से 10 या 12 8 मरीज़ या 10 मरीज़ देखते हैं हम्म। और एक बच्चे के ऊपर 1 घंटा लगाते हैं वो, और बगैर मदर के बच्चे को नहीं चेक करते। तो हम दोनों ही गए हुए थे वहाँ पर। हमने खैर ओन मोहम्मद को चेक कराया, हमें वहाँ तकरीबन 3:30 बज गए थे। ये हमारे पीछे नहीं गए थे, ये हमारे साथ इकट्ठे गाड़ी में गए थे। हमारे साथ गए थे, हमें लेके गए थे वहाँ। हाँ जी। ठीक है, तो फिर जब हम अंदर चले गए ये लोग पीछे गायब हो गए। इन्होंने कहा कि हम घंटा घर से चाय पी के आ रहे हैं, आप लोगों को तो यहाँ बड़ी देर लग हाँ जाएगी, जी। क्योंकि ओन मोहम्मद की जो बारी थी वो रात के तकरीबन 2:30 से 2:45 बजे वो बारी। 2:30 बजे आई थी हाँ जी। और 3:30 बजे हम फ्री हुए थे जी। और घर पहुँचते पहुँचते हमें 4 बज गए। हाँ, चलो। ठीक है ना। हाँ जी, तो वो मुझे अच्छी तरह याद है। फिर अगले दिन बाजी रज़िया भी आई, उन्होंने जो कुछ बताया वो भी मुझे अच्छी तरह याद है कि ये लोग घर आए और मैंने इनसे पूछा भाई वो कहाँ है, उन्होंने कहा जी वो तो अस्पताल है और मोहम्मद की तबीयत ख़राब है। तो उन्होंने कहा जी तुम यहाँ क्या लेने आए हो, तुम भी जाओ वहाँ पे। तो फिर ये अपना सा मुँह लेके वहाँ से वापस आए। ये बाजी रज़िया के घर उसको लेके चला हाँ गया, जी। जो लाहौर वाली है ना, उसको लेके बाजी रज़िया के घर चला गया। तो फिर बाजी रज़िया ने उन्होंने कहा जब आप लोगों के साथ बाजी और कुरन भाई नहीं है तो आप क्या करने आए हैं। तो अब इसके जहन में ये था कि उसके घर में कौन सा कोई जवान बेटी है और उसके बेटे अपने काम पे होते हैं। बाजी रज़िया के बेटे अपने घर में थे, तो उनको कहने लगा बाजी मैं पैसे देता हूँ, बोतल तो मंगवा दो। बाजी ने कहा कि भाई पैसे तो मेरे पास नहीं है, आप घर में आए हो, मेहमान हो मेरे, पानी तो मैं भी आपको पिला सकती हूँ, ये बात नहीं है। उन्होंने कहा जिस करतूत के लिए तुम यहाँ आए हो ना, ये घर उस चीज़ के लिए नहीं बना, यहाँ से जाओ। बाजी रज़िया ने इनकी बेइज्जती की। फिर ये मुंह से लेके ना वहाँ पर पीछे वापस गए हमारे पास। तो हमने कहा भाई खैर है, कहाँ निकल गए थे आप, तो हमें कह के गए थे कि हम बस यहाँ से चाय पी के आ रहे हैं। तो हम इन्होंने कहा जी हम तो चाय पीने ही गए थे, हाँ। वहीं ज़रा टाइम लग गया। तो कहने लगे बस मैं वो फिर जनसना आपको तुमको कहने लगे मैं आपको बाद में बताऊँगा, मैं आपको बाद में बताऊँगा। इतने हम तो रात को आके सो गए, सुबह बाजी रज़िया ने फिर आकर ये सुबह बताइए। तो बाजी रज़िया ने कहा बहुत ही कमीना बंदा है। हमने कहा बाजी कमीना ये भी है, आने वाले को भी गैरत नहीं है, उसको भी शर्म नहीं है। ये इतना कहाजी जो इन सब बना फिर रहा है ना, सर फ्रिज बंद कर रहे हैं फिर उसका शोर रखते हैं। तो फ्रिज बंद करके तो कुरम आए साथ ही। तो बहन भाइयों ये इस बंदे के करतूत है, ये उम्रा करके आया, वहाँ से शैतानी उठा कर लेकर आ गया। और मुझे कोई पता नहीं क्यों कि आज मैंने जो इनके अपने क्लिप लगाए हैं, मेरे पास अपनी इनकी सारी वीडियोज़ वहाँ की बनी पड़ी हुई है और मेरे हाथ के बने हुए क्लिप है सारे। तो अब उस पर ये लोग क्या करते हैं मेरे साथ। ये वो हमारा आखिरी टूर था जी जी। जिसके ऊपर हमारा इल्ज़ाम लगा था हमारे ऊपर, और वो फिर वो तो इन्होंने हमें वहाँ पर बुला कर ना हमसे को बदला लिया। हाँ, इन्होंने ख़त्म करनी थी असल में। इन्होंने ख़त्म पता क्या करनी थी, इन्होंने ये सोचा था कि यहाँ से हमें कुछ मिलने वाला नहीं। हाँ जी, ख़त्म करनी थी इन्होंने, इन्होंने क्योंकि अब यहाँ से मिलने वाला तो कुछ है नहीं। हाँ जी। तो असल वजह ये थी क्योंकि हम ना जब ये आया होता था हम ना घर में किसी को आने देते थे। हम कहते थे भाई जिसके घर में जाना जाकर खुद मिल जाओ। हम अपने घर में किसी भी औरत को हम नहीं बुलाएंगे, हाँ जी, ना किसी मर्द को बुलाएंगे। हाँ जी, उससे पहले भी एक दफ़ा आया है। तो इसके घर वाले हमारे पता नहीं किसके साथ आया था, तुम्हारे ऑपरेट के टाइम आया था। हाँ तो ये रात को पता नहीं कहीं जाके सोया था, सुबह आया था। जी 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 जी। ठीक है, वहाँ भी पकड़ा गया था, वहाँ भी पकड़ा गया था, वहाँ भी पकड़ा गया था। फिर सुबह आया था और फिर उसके बाद अगले दिन फिर हमारे घर रहे जब थे। आपको इसने बताया था कि यार मैं पकड़ा गया था तो वहाँ पे मैं निकल नहीं सका वहाँ से, हाँ जी, हाँ जी, मेरे साथ ये मसला बना, मेरे साथ वो मसले बने। हमने फिर भी कहा कि दफ़ा करें इसकी ज़िंदगी इसके साथ, दफ़ा करें। ये तो मेरी ऑडियंस ने बड़ी मेरी मिन्नत तरला की जब ये उम्रा करके आया कि आप लोग गए नहीं, आप लोग गए नहीं। फिर इन्होंने कहा लो आप लोग तो आए नहीं। हमने कहा चले जी अब इंसान बन गए, मगर ये भी अल्लाह का शुक्र है, बेहतर है, मेरे अल्लाह का करम है, लाख लाख शुक्र है मेरी बच्ची जवान होने से पहले ऐसे बंदों से
दूर जान छूट गई हमारी, जान छूट गई। अल्लाह का और शुक्र है। मैं फिर बार बार कहूँगी यही बात, जो लोग कहते हैं कि ये लोग गंदे थे, तुम लोग, हमें आहिस्ता आहिस्ता पता चलता है। जब आहिस्ता आहिस्ता पता चलता था ना, फिर हमारा भी देखें, खर्चा आप निकलता था। किसी के पास जाते हैं तो आप उसके बारे में कह नहीं सकते किस किस्म का, जब आपका मेल जोल, आपका आना जाना नहीं होगा उसके घर में, उसका आपको पता नहीं होगा इसकी तबीयत कैसी जी होगी। जी। तो जैसे इनका आना जाना लगा रहा, तो हमें इनके करतूत पता चलते थे, कुछ इनकी लेडीज से, कुछ इनकी हरकतों से, कुछ जो ये खुदम के आगे बताते थे, फिर खुदम मुझे बता देते थे। तो पहले बहन भाइयों, इंसाफ खुद ही करना। अब आप पर भी छोड़ देते हैं, अल्लाह पर भी छोड़ देते हैं, नींद भी काफ़ी आई हुई है, क्योंकि हमने तो सोना होता है। मैंने तो सारा दिन फिर इसकी बीवी की तरह ना ये नहीं करना होता, क्योंकि दोनों मियाँ बीवी देते हैं रातों को एक दूसरे का पहरा, कहीं सबा तो नहीं उसमें लगी हुई है, कहीं वो तो नहीं उसमें लगा हुआ है, तो इसलिए तो अब मैं ऐसे नहीं कर सकती। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।